Hello students, God bless you. Mathematics class 8th and chapter number 23 information handling. काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये और स्टैटिस्टिक्स जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है उसका एक चैप्टर है ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम किसी से कोई मालूमात हासिल करते हैं, जैसे मैंने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा अभी आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि सर 20। तो n हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। कितने हैं जिनकी एज जो है वो 12 इयर्स है? तो शायद एक दो थे। जिनकी 13 है वो थे और कुछ की 14 थी। तो इस तरह से मैंने इंफॉर्मेशन उनसे ले ली। मैं ये भी पूछ सकता था हर एक स्टूडेंट से भी आपके कितने बहन भाई हैं घर में। तो ये जो इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको डाटा कहते हैं। और डाटा में से हमने आगे इसके ऊपर कुछ एवरेज फाइंड करने के टूल्स हैं जो अप्लाई करने होते हैं, जिनमें से एक टूल होता है मीन, दूसरा होता है टूल मीडियन और तीसरा जो है वो है मॉड। अब ये तीनों टूल्स जो हैं ये क्या हैं? एवरेज फाइंड करने के टूल्स हैं। यानी इन तीनों तरीकों से हम एवरेज फाइंड करेंगे। और एवरेज क्या होती है? जो किसी भी डाटा के अंदर मिडल वैल्यू होती है। किसी भी डाटा के अंदर मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू जो डाटा के सेंटर में लाया कर, उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी एवरेज है। अब इस चैप्टर के अंदर हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस में रेंज फाइंड करने के लिए भी कहा गया है कि रेंज फाइंड करें। तो ये चारों टूल्स जो हैं हम किसी डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के यानी 23 के वो सॉल्व करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यह है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमने मीन फाइंड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, कि जब फर्स्ट 10 हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे उनमें से मिडल वैल्यू कौन सी होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अपने डाटा को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को एक्स के अंडर लिख लेते हैं। कुछ हम ऐसे भी इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्टिकली इसको करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गए। चूंकि ये 10 है इसलिए नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n जो है हमारा वो तो है 10। ये काउंट करें तो 10 बनती है ना वैल्यूज। और इनका जो सम है उसको हम सिग्मा x से शो करेंगे। सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ वैल्यूज अंडर द वेरिएबल x, कि इन वैल्यूज का ये जो कि हमारे पास वेरिएबल x है उसके अंदर जो वैल्यूज आई हैं उनका सम क्या है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो ये आता है 55। ओके, नाउ हमारे पास जो एवरेज फाइंड करने का टूल हम यूज करेंगे वो है, उसने कहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10। तो हमने अरिथमेटिक मीन भी इसको पूरा कहते हैं और अकेला मीन भी इसको कहते हैं। तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मतलब मीन फाइंड करना है हमने। तो मीन का फार्मूला मैं लिखता हूं, ये होता है सिग्मा एक्स ओवर n। सो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज अंडर द वेरिएबल x दैट इज 55 एंड n नंबर ऑफ वैल्यूज इज 10। So 55 divided by 10 answer will be 5.5. So that is our answer. So next question करते हैं। Okay students, question number 10 करते हैं। So question number 10 is
डिटरमिन और फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 23 में। फाइंड और डिटरमिन द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 8 ऑड नंबर्स और 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स वही होते हैं ना जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5, 7। तो अगर हम इसको अपने वेरिएबल x के अंदर लिखेंगे ऑड नंबर्स को, तो क्या होंगे जी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 15। ओके, इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा एक्स सम ऑफ द वैल्यूज अंडर द वेरिएबल एक्स, दैट इज, इन सब को प्लस करते हैं तो इट विल बी 64। ओके, नाउ अगेन n इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे भी उसने हमें कहा था फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 8 वैल्यूज हैं, इट मीन्स दैट n इज 8। तो हम क्या लिखेंगे? मीन और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, सिग्मा एक्स ओवर n। सो व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स इज 64 एंड n इज 8। So 8 times 64. So our answer is 8. So that is the mean of first 8 odd natural numbers. Okay, let's do question number 11. Okay students, question number 11. Statement मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कुछ लंबी है, आपके सामने मैं बोल देता हूँ, आप अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं। The average salary of 15 workers in a factory is rupees 12,500, and the salary of the manager is rupees 36,500. Find the average salary of all 16 employees. मतलब कि एक फैक्ट्री के अंदर 15 वर्कर्स काम करते हैं और उन 15 वर्कर्स की सैलरीज का जब हमने मीन फाइंड किया तो वो कितना आया? 12,500 मीन फाइंड किया हमने। और जो मैनेजर साहब थे उनकी सैलरी जो है वो अलहदा से है 36,500। तो हमने 15 वर्कर्स प्लस 1 मैनेजर, 16 लोग जो हो गए हैं टोटल एम्प्लॉयज़, उनकी एवरेज हमने फाइंड करनी, उनकी सैलरी की एवरेज। एवरेज का मतलब वही मीन हमने फाइंड करना है। तो हम अपने डाटा को कुछ यूँ लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें रुपीज़ 12,500 और n कितने लोगों का है? ये 15 वर्कर्स का है। 15 वर्कर्स का ये मीन है 12,500। और फिर हमें दी हुई है सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की सैलरी दी हुई है रुपीज़ 36,500। अब 15 ये वर्कर्स हैं प्लस 1 मैनेजर है, तो अब टोटल कितने हो गए? 16। n जो है 16। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है कि इन 16 लोगों का मीन क्या आएगा। ये डाटा को मैंने कुछ यूं लिख दिया। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि ये जो हमारे पास मीन है इसमें सिग्मा एक्स नहीं है, सम ऑफ द सैलरीज ऑफ 15 वर्कर्स वो नहीं है। तो वो अगर हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मीन का फार्मूला लगाएंगे कि हमें पता है फर्स्ट 15 के लिए मीन का फार्मूला। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, एंड मीन गिवन है हमें 12,500। मीन की जगह पे हमने 12,500
पुट कर दिया। सिग्मा एक्स का नहीं हमें पता और n जो है वो 15 है। अब क्या करेंगे हम, ये 15 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके 12,500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 zeros are 0, 15 zeros are again 0, 15 fives are 75 and 7 carry, 15 twos are 30, 37, 3 carry, 15 ones are 15 and 3 18, 1,87,500 दैट इज सिग्मा एक्स। ये कितने लोगों की सैलरीज का सम है, ये 15 लोगों की सैलरी का सम है। अब अगर हम इसमें मैनेजर की सैलरी भी ऐड कर दें तो ये 16 लोगों की सैलरीज का सम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ सैलरीज, सम ऑफ सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर, so it will be equal to 1,87,500 plus 36,500। तो ये प्लस करते हैं हम, 0 0 and 5 plus 5 10, 1 carry, 7 plus 6 13, 13 plus 1 14, 1 carry, 8 plus 3 11, 11 and plus 1 12, 1 and 1 2, 2,24,000। ये हमारे पास जो 16 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज का सम आ गया। अब हम दोबारा से मीन फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि उसने हमें कहा है कि 16 लोगों की जो सैलरीज का मीन है वो कितना होगा। तो मीन का फार्मूला तो वो चेंज नहीं होगा, मीन का फार्मूला तो वही रहना है, यानी सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स 16 लोगों का लगा देंगे, 2,24,000 एंड डिवाइडेड बाय 16 एंड द आंसर विल बी 16 14s are 224 and 14,000, that is mean of 16 employees, that is our answer। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्या हमने पहले तो हमें 15 एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे उनकी सैलरीज का क्या दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था। मीन के हमें उसका मीन नहीं फाइंड करना था, हमें उसमें से सिग्मा एक्स फाइंड करना था। तो पहले स्टेप में हमने इन 15 लोगों के लिए क्या फाइंड कर लिया, सिग्मा एक्स फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आया 1,87,500। हमने इस सिग्मा एक्स के अंदर क्या कर दिया, मैनेजर की सैलरी को प्लस कर दिया। पहले वो 15 लोगों की सैलरीज का था, अब ये 16 लोगों की सैलरी का सिग्मा आ गया। तो अब n हमारे पास क्या है, दूसरी सूरत में n 16 है। तो हमने मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर n यानी 2,24,000 और इसको 16 से डिवाइड किया 14,000, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। तीनों टूल्स हम यूज करेंगे इस डाटा के लिए। तो ये जो डाटा है इसको अगर मैं इस तरह से वर्टिकली लिखता हूँ तो इतनी जगह नहीं है, हम इसको हॉरिजॉन्टली ही लिख के इसको प्लस कर लेंगे और इसका सिग्मा एक्स फाइंड कर लेते हैं। मतलब कि ये सारा हमारा सपोज के ये डाटा किसके इक्वल है, एक्स के। तो फिर हम सिग्मा एक्स अगर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज़ अंडर एक्स, तो सबको बीच में हम प्लस डाल के ऐड कर लेते हैं। 54 प्लस 100 प्लस 4 एंड प्लस 5 प्लस 29 प्लस 51 प्लस 33 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 85 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 5 प्लस 73 एंड प्लस 84। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनका क्या फाइंड कर लेते हैं, सम। तो सम यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। 22
प्लस 54 प्लस 100 and plus 4, then plus 5 plus 29 plus 51 plus 33 plus 8 plus 15 plus 13 plus 85 plus 40 plus 65 plus 5 plus 73 and plus 84. So that is equal to 686. That is equal to 686. Now what is n? नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है जो कि हमने फार्मूले में लगाना है ना, सिग्मा एक्स ओवर एन. तो n कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. n is 17. Again we can calculate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So it is 17. Now we can use the formula mean is equal to, formula क्या है हमारे पास? sigma x over n. So sigma x over n, sigma x is 686 over 17 and divide कर देते हैं हम, divided by 17. So the answer is 40.35. So इस डाटा के लिए हमारे पास मीन कितना आ गया? 40.35. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हमें इसी डाटा का मीडियन फाइंड करना हो तो फिर क्या कैसे करेंगे? चलो मीडियन हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं. मॉड क्या होती है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा. याद रखें कि जो ज़्यादा मरतबा रिपीट होकर वैल्यू आ रही हो वो उसका मॉड होती है. जैसे आप गौर करें कि यहाँ पे 5 1 टाइम एंड देन 5 इज़ 2 टाइम, और कोई वैल्यू हमारे पास कोई रिपीट नहीं हो रही, कोई रिवाइज नहीं हो रही, 2-3 दफ़ा कोई भी नहीं आ रही, 2 दफ़ा इवन कोई नहीं है. यानी हमारा जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो कौन सी है? 5 है. तो मॉड की डेफिनेशन भी याद रख लें कि मॉड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड. कि डाटा के अंदर जो वैल्यू ज़्यादा मरतबा आए. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 1 टाइम है, इवन 100 1 टाइम है, 22 भी 1 टाइम है, 54 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, 13 15 85 40 65 73 84 सारी वैल्यू सिंगल टाइम है, 29 भी. तो हमारे पास डबल 2 टाइम कौन सा आ रहा है? ये 5 जो आ रहा है, ये देखिए रिपीट हो रहा है ना. तो इसको हम लिखेंगे मॉड इज 5 और मॉड इक्वल टू 5. अब ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 4 भी 2 टाइम होता और 5 भी 2 टाइम होता तो फिर हमने लिख देने, तो दोनों लिख देने 4,5. डाटा के अंदर एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू भी रिपीट ना होती. जैसे सारी सिंगल टाइम है, 5 भी सिंगल टाइम होता तो फिर हमने क्या आंसर लिखना था? नो मॉड. याद रखें 0 नहीं लिखना था, क्योंकि 0 तो खुद एक वैल्यू है. तो हमने मतलब फिर यह समझा जाए कि 0 ज़्यादा मरतबा आया है डाटा के अंदर. हमने लिखना है फिर नो मॉड अगर कोई वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही. ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इस सारे डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा. चलें डाटा को अरेंज करते हैं पहले. ओके, याद रखना है कि मेन फाइंड करें या मॉड फाइंड करें, हमें डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपने उसका मीडियन फाइंड करना है डाटा का, तो हमें उसको डाटा को अरेंज करना ज़रूरी होता है. अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, डाटा को अरेंज करते हैं. सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर 4 है तो हम 4 लिख लेंगे. देन 5 2 टाइम है तो हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे. देन 4 5 के बाद 8 है, 8 लिख देंगे. 8 के बाद हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो है 13.
तो 13 लिख देंगे। 13 के बाद हमारे पास 15 है, 15 लिख दिया। 15 के बाद हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो है 22, सो 22 लिख दिया हमने। 22 के बाद जो 22 से बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 29 देन 33, 29 देन 33। ओके, 33 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 40, तो 40 लिख दिया हमने। 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर 40 इज 54, 54, तो ये भी हमने लिख दिया 54। 54 के बाद 54 से 51 थी और फिर 54, तो पहले हम 51 लिख लेंगे, फिर 54, अब ये भी हो गया हमारा। 51 एंड 54 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 65, 65 के बाद उससे नेक्स्ट वैल्यू 73 बनती है, यस 73। 73 के बाद 84, ये भी हो गई। 84 के बाद 85 और 85 के बाद लास्ट में 100। हमने इनको टिक भी कर दिया, कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो टिक नहीं है, 100 भी हमने लिख दी है। तो ये हमारे पास 17 वैल्यूज थी, काउंट कर लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गई वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऑल 17 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम इस डाटा का क्या फाइंड करना चाहते हैं? मीडियन। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारे पास जो मीन, मीडियन और मॉड हैं, ये तीनों एवरेज फाइंड करने के टूल्स हैं। तो जब एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज कहाँ पे लाई करती है डाटा के अंदर? सेंट्रल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल वैल्यू ढूंढनी है। तो टोटल 17 वैल्यूज़ हैं, अरेंज की हुई हैं। हम 8 इधर से छोड़ देते हैं, 8 उस साइड से, जो सेंटर में बचेगी वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इधर से छोड़ी हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ से छोड़ दी उस तरफ। तो ये वाली सेंट्रल वैल्यू जो है डाटा के अंदर 33 बचती है, यही हमारा क्या है? मीडियन। मीडियन MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू 33। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर कि इस डाटा के अंदर से मीडियन कितना निकला आया? 33। तो स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे 17 की बजाय 18 वैल्यूज़ हों, यानी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो फिर क्या करते हैं हम? तो याद रखें, हम एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं। सपोज हमारे पास हैं अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 वैल्यूज़ हैं। अब इनका ऐसे करेंगे 3 इधर से छोड़ें, 3 इधर से छोड़ें, सेंटर में तो कॉमा है, तो फिर कॉमा तो नहीं ना हमारा मीडियन। तो हम क्या करेंगे, फिर हम 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ेंगे, 2 वैल्यूज़ इधर से, और जो सेंटर में 2 वैल्यूज़ बचती हैं उन दोनों को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारा मीडियन क्या आएगा? मीडियन, अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ डाटा के अंदर जो है वो इवन हो, तो फिर क्या करना है आपने कि जो दोनों सेंट्रल वैल्यूज़ हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो इट विल बी 7/2 और 3.5। तो गौर करेंगे 3.5 तकरीबन ये 3 और 4 के दरमियान में सेंट्रल ही है। तो सेंट्रल वैल्यू इन द डाटा इज मीडियन। डेफिनेशन भी यही है मीडियन की कि किसी भी डाटा के अंदर आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन क्या होती है कि डाटा को अरेंज करना है, याद रखें अरेंज ज़रूर करना है। अरेंज नहीं करेंगे तो फिर डिफरेंट वैल्यू आएगी। अब बगैर अरेंज किए हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8th वैल्यू, खैर ये यहाँ पे हमारे पास अगेन 33 है, ये तो सेंटर में ही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसे अगर हम करें और वो मीडियन जो है ऑलरेडी वहीं पे पड़ा हो। ये फिर डाटा के अंदर अगर शफलिंग की हो डाटा की तो आगे पीछे हो सकता है। ये 33 अगर यहाँ पे होता तो फिर हम क्या करते? तो अरेंज कर लेना है डाटा को। अगर डाटा अरेंज कर लिया जाएगा तो फिर मीडियन के लिए आपकी वैल्यू जो है वो सही आएगी। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 23 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आज मैंने इस वीडियो के अंदर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाकी जो रह गए क्वेश्चंस वो सारे करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू।